एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था जहाँ जानवर खुशी से रहते थे। उन्हीं में से एक चालाक बंदर भी था जिसका नाम था टोपू। वो बहुत शरारती था। टोपू जंगल में अजीब अजीब टोपियां बेचता था। कोई नारियल जैसी तो कोई गाय की जैसी टोपी। जानवर उसकी टोपियों पर हंसते भी थे और चिढ़ते भी थे, लेकिन टोपू को पसंद करते थे। एक दिन टोपी बेचते बेचते टोपू जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वहां उसे एक चमचमाता हुआ आम दिखा। आम की चमक बहुत खास थी। आम पर लिखा था, जो खाएगा उसका सपना पूरा होगा। टोपू मुस्कुराया और मन ही मन बोला, चलो आज राजा बनने का सपना देखते हैं। और उसने आम खा लिया। उसने सपना देखा, वो राजा है, सिंहासन पर बैठा है और जानवर उसके सामने झुक रहे हैं। अगली सुबह उसका सपना सच हो गया। वो सच में राजा बन चुका था। जंगल के सारे जानवर अब बंदर राजा को सलाम कर रहे थे। हाथी, लोमड़ी, सब झुक रहे थे। बंदर राजा ने ऐलान किया, अब से जंगल में टोपी पहनना जरूरी है। बिना टोपी कोई नहीं घूमेगा। बंदर सैनिक सब जानवरों को अजीब अजीब टोपियां पहनाने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई डर रहा था। हर जानवर अब टोपी में अजीब लग रहा था। भालू की टोपी छोटी तो खरगोश की बहुत बड़ी। धूप में टोपी पहनकर सब परेशान हो गए, लेकिन कोई भी राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन सब जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और कहने लगे, अब बहुत हो गया, कुछ करना होगा। जानवर गए एक बुद्धिमान तोते के पास। तोते ने आंखें बंद की और बोला, समाधान है, ध्यान से सुनो। तोते ने कहा, कल सुबह सब अपनी अपनी टोपी उतारकर राजा के सामने चलो। एकता में शक्ति है। अगली सुबह सभी जानवर बिना टोपी के आए। बंदर राजा उन्हें देखकर चौंक गया और गुस्से से उछल पड़ा, ये क्या बदतमीजी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। तब तोता बोला, राजा बनना मतलब सेवा करना, जबरदस्ती नहीं, समझदारी से राज चलता है। बंदर राजा चुप हो गया, फिर बोला, तुम सही कह रहे हो। उसने अपना मुकुट उतार दिया। अब वो फिर से टोपी बेचने लगा, लेकिन इस बार जो टोपी चाहिए वही मिलती। और सब खुश थे।